करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना सीट से जीतकर दिल्ली पहुंच जाने के बाद राज्यसभा सीट का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर भाजपा में चर्चाओं का बाजार शुरू हो गया है। राज्यसभा की इस रेस में कौन बाजी मारेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन भाजपा ने अनेक नामों पर चर्चा की है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराधिकारी किसे बना सकती है बीजेपी? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी जोश में है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद अब गुना संसदीय सीट से जीतकर दिल्ली पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली हो चुकी है और इसके उत्तराधिकारी कौन होगा इसका जो पता है वो तो समय के गर्त में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कई नामों पर विचार विमर्श का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। अगर राजनीतिक गलियारों, राजनीतिक पंडितों की माने तो कई ऐसे दावेदार है जो भारतीय जनता पार्टी की इस राज्यसभा सीट से कहीं ना कहीं चुनकर जाने वाले हैं। और अगर ये कहा जाए कि जो समीकरण तमाम दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ये राज्यसभा सीट जो खाली हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव के बाद में और इन तमाम सदस्यों के समीकरणों के लिहाज से देखे तो कहीं ना कहीं ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही रहेगी। तो ऐसे में जिन नामों पर पार्टी के अंदर खाने विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है उनमें कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। लेकिन इन दोनों नामों पर जो सबसे ज्यादा चर्चा और जो सबसे ज्यादा भारी नाम है वो है पूर्व सांसद केपी यादव का, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कई सैक्रिफाइस किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको यह तोहफा दे सकती है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद में केपी यादव राज्यसभा के थ्रू कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो यह नरोत्तम मिश्रा और केपी यादव के बीच से ही कोई दूसरा नाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी तमाम जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं इन नामों में से किसी नाम को एक सिलेक्ट करती हुई नजर आएगी। जी, केपी यादव को भाजपा किन समीकरणों को सजाते हुए ये तोहफा दे सकती है संदीप? देखिए, निश्चित ही अगर बात की जाए केपी यादव की तो ये इस नाम पर सबसे ज्यादा प्रमुखता इसलिए भी उठती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो चुनाव लड़ने के समीकरण हैं उन पर कहीं ना कहीं केपी यादव ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस की हैं। मुझे साल 2018 याद आता है जब कांग्रेस की मुंगावली विधानसभा सीट से अपने लिए टिकट मांग रहे केपी यादव को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने अपना पाला बदल लिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा तोहफा देते हुए साल 2019 में सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने टिकट देकर चुनाव के दंगल में उतारा था और उस समय उन्होंने खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में हराया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी वैल्यू जानती है और शायद यही कारण है कि साल 2023 में जब एक बार फिर उनके लिए टिकट काटने का नंबर आता है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी जगह गुना संसदीय सीट से टिकट दिया जाता है तो खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तारीफों के कसीदे भी पढ़ते हैं और भरे मंच से वो कहते हुए नजर आते हैं कि आप केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर वोट कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके लिए पहले से ही रोड मैप पूरा तैयार कर लिया था और केपी यादव ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सेक्रीफाइस किए तो भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ा तोहफा जो है वो राज्यसभा के रूप में दे सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और वो उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके गढ़ में जो है वो केपी यादव ने सेंधमारी की थी और अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनकी जगह जो है वो केपी यादव ने छोड़ी है और कहीं ना केपी यादव के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया और तमाम दिग्गज नेताओं के बाद में केपी यादव को यह तोहफा दे सकती है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के नाम को लेकर भी इसलिए प्रमुखता ली जा रही है क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस में सेंधमारी करते हुए नजर
नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शामिल कराया है, तो इसमें कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की खासी पकड़ रही है और उनकी काफी ज्यादा जो चर्चा है वो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को भी दिल्ली मंत्रिमंडल में जाना होगा और कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर भी चर्चा तेज है, क्योंकि वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं के करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है। संदीप, जैसा कि हम पिछले बीजेपी का रिकॉर्ड देखें, बीजेपी अभी लगातार नए चेहरों को तरजीह देती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस सीट के लिए भी क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, निश्चित ही ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार में विश्वास करती है और शायद यही कारण है कि वो लगातार शायद हम विधानसभा चुनाव की बात कर ले, जब चार बार के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करके वो डॉक्टर मोहन यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, या फिर हम लोकसभा चुनाव की बात कर ले जहां कई दिग्गज नेताओं को वो चुनाव मैदान में उतारते तो है, लेकिन नवाचार की भी एक पहल करते हुए नजर आते हैं। हम विधानसभा चुनाव देख ले जो हाल ही दिनों में संपन्न हुए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी जो अपने केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश के चुनाव के रण में उतारती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नवाचार करती है और कई एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्टी की ओर से किया जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो राज्यसभा की कुर्सी है उसके लिए भी पार्टी कोई नवाचार कर सकती है। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको 3 नाम बताए, इन पर कहीं ना कहीं अंदर खाने चर्चा का बाजार जो है वो तेज है, लेकिन केपी यादव और नरोत्तम मिश्रा, जयबान सिंह पवैया के अगर ये नाम पर सहमति नहीं बनती है तो पार्टी को इस सीट पर नवाचार करेगी और किसी नए चेहरे को जो है वो तरजीह दे सकती है। हालांकि ये 3 नाम ऐसे हैं जिन पर पार्टी के अंदर खाने लगातार सहमति भी बन सकती है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की एक्टिविटी भी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी है। केपी यादव ने भी काफी सेक्रीमेंट जो है वो किया है, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खूब पसीना बहाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नामों पर सहमति जो है वो पार्टी के अंदर खाने बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं बनती है तो पार्टी नए समीकरणों के तहत तमाम जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए किस नए नाम पर चयन जो है वो कर सकती है। हालांकि केपी यादव के नाम पर इसलिए ज्यादा सहमति पार्टी के अंदर खाने बनेगी क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और तमाम समुदाय को साथ में लेकर चलने वाले नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केपी यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और हो सकता है कि पार्टी उनके नाम पर ही सहमति बनाए, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी अपने चुनाव आयोग के निर्वाचन की घोषणा के बाद में किस चेहरे पर प्रमुखता से अपना नाम आगे रखती हुई नजर आती है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराधिकारी कौन बनता है। जी बिल्कुल संदीप, ये बिल्कुल रोचक होने वाला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट खाली हुई है उस पर किसकी ताजपोशी होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।